अस्सलाम वालेकुम। आसिफ नजीर। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम की। हिस्ट्री ऑफ एटम के अंदर हमें क्या बताया गया, ग्रीक फिलोसफर्स ने हमें ये कहा कि जो मैटर है उसका सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जो तकसीम नहीं हो सकेगा, उसको हम क्या नाम देंगे, इनडिविजिबल का नाम देंगे। मतलब ये क्या कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेबल आर कॉल्ड इंडिविजिबल। ठीक है जी, उनको क्या कहा गया, इंडिविजिबल का नाम। अब इंडिविजिबल ये किसने कहा, ये सारी की सारी बात किस लोगों ने कही, किसने कही, ये ग्रीक फिलोसफर्स ने कही। ग्रीक फिलोसफर्स ये बता रहे थे कि जो मैटर का सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल है वो इंडिविजिबल है। अच्छा, अब ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल है, इसमें से आगे फर्दर चलते हैं। हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स में से एक फिलोसफर था जिसका नाम था डेमोक्रिट। डेमोक्रिट ने ये कहा कि ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं आर कॉल्ड एटमॉस। अब एटमॉस क्या है, एटमॉस का मतलब ही ये है कि जो तकसीम ना हो सके। एटमॉस का मीन क्या आएगा कि जो तकसीम ना हो सके, नॉट डिवाइडेबल। इसको भी क्या नाम दिया गया, एटमॉस का नाम दिया गया। और ये जो एटमॉस है ये फर्दर मॉडिफाई हो के किसमें कन्वर्ट हो गया, एटम के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एटम है, एटम के बारे में हम आगे फर्दर कुछ चीज डिस्कस करते हैं। हमारे पास 1808 के अंदर एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे जिसका नाम था जी डॉल्टन, जॉन डॉल्टन। अब डॉल्टन ने क्या किया, डॉल्टन ने 1808 के अंदर हमें दो थीरीज दे दी। एक थीरी जो थी वो क्या थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर था। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर वो क्या है कि मादा ना तो पैदा हो सकता है ना ही बना हो सकता है, बट एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या हो सकता है, तब्दील हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का नाम दे। इसके बाद एक और थीरी इसने दी, और वो थीरी क्या थी, सॉरी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, ये दोनों बेस बन गए इसके एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। ठीक है जी, इसके बेस बनी एग्जिस्टेंस ऑफ एटम की। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि एटम वाकई ही मौजूद है, एटम अपनी जगह रखता है। तो ये चीजें किस चीज ने बताई हमें, जॉन डॉल्टन ने 1808 के अंदर हमें, जब उसने दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दी है, तो तब हमें हो गए कि वाकई ही एटम जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम एटम के ऊपर फर्दर आते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं कि एटम क्या है। एटम वही के ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका जी, एलिमेंट का, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट आर नॉट।
एटम क्या है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटे से छोटा जर्रा है एलिमेंट का, जो कि टेक पार्ट होगा या किसी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा या अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन करेगा? जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस जो हैं, ये जो नोबल गैसेस हैं, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंटली क्या कर रही हैं? एग्जिस्ट कर रही हैं। ये क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। अब ऑक्टेट क्या है कि किसी भी एटम के बाहर वाले शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका ऑक्टेट कहते हैं। तो अगर किसी के बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या रखेगा? एग्जिस्ट रखेगा, आजाद रखेगा। लेकिन वो एटम जिनके बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या करेंगे? वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे। जैसे हाइड्रोजन कभी भी आपको अकेला नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा? H2 की फॉर्म में मिलेगा। Cl, इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अकेला नहीं मिलेगा। इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये जब भी मिलेगी Cl2 की फॉर्म के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करती हुई आपको मिल रही है। अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे। देखिए जी, शुरू में हमने कहा कि एटम मैटर का सबसे छोटे से छोटा पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की हमें पता लगता गया कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह होगा एटम के अंदर फर्दर पार्टिकल्स मौजूद है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन है इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे। अब एटम के अंदर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, हाइड्रॉन, इस तरह बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। एटम के अंदर 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है एटम के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये हम इसको कॉल करेंगे कि ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये हमारे पास क्या होंगे? ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे। इसके अलावा हमारे पास एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस। अब जो बर्जीलियस था इसने क्या कहा? बर्जीलियस ने हमें कुछ एलिमेंट के एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज दे दिए। ठीक है जी, इसने कुछ एटम के एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज फाइंड आउट करके दिए, और इसके अलावा कुछ एलिमेंट जो थे उनके एग्जैक्ट सिंबल्स जो है वो हमें दिए। उनके एग्जैक्ट नेम के साथ उनके सिंबल जो है वो हमें दे दिए। ये किसका काम था? ये बर्जीलियस का काम था। तो आज का लेक्चर जो था हमारा वो बेस था
कैसे जी? हमने कहा कि जो मैटर है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो इंडिविजिबल होगा, और जो इंडिविजिबल पार्टिकल है इसी को डेमोक्रिट ने क्या कहा कि ये एटमॉस है जो कि फर्दर क्या हो गया, मॉडिफाई होके एटम में कन्वर्ट। फिर डाल्टन डाल्टन की लॉज आए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ जो थे ये एग्जिस्टेंस ऑफ एटम की बेस पर। और इसके बाद हमने एटम को डिफाइन किया कि एटम क्या है। एटम हमारे पास एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा। इस चीज को हमने क्या कहा, एटम का नाम। एटम की फर्दर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया कि एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रिनो है, हाइड्रॉन है। ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि 100 से ज्यादा पार्टिकल्स एटम्स के अंदर मौजूद है। और इसके बाद बर्जीलियस ने हमें क्या दिया, कुछ के एग्जैक्ट मैसेज दिए जो कि फर्दर 90s के अंदर वेरीफाई हो गए, और उसके अलावा हमें एग्जैक्ट सिंबल्स भी दिए। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। Class Colleges, a symbol of quality education. For detailed info, Satellite Town, Rahim Yar Khan, phone 588 4191.